राम राम भाई शेखावटी की भूमि से। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खुशहाल होंगे, अच्छे होंगे। और ठीक है। तो अपन ने पिछली क्लास में अपन ने वर्ड फॉर्मेशन को कंप्लीट किया, और आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश ग्रामर का। बिल्कुल नया टॉपिक होगा। और ये जो आज का टॉपिक होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होगा। और आज से जो भी टॉपिक होंगे वो सारे इम्पोर्टेंट होंगे। उनके बारे में तो अपने को बेसिक जानकारी चाहिए थी, लेकिन अब से जो भी टॉपिक होगा उसका अपने को कंप्लीट रिवीजन भी करना पड़ेगा, कंप्लीट उसको अपने को एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा। ठीक है। और ध्यान भी देना पड़ेगा। तो चलिए जी, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, द हायरार्की ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब ये नया टॉपिक है। ठीक है। हो सकता है कईयों को दिक्कत हो, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि किसी को दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी यदि किसी को दिक्कत हो तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए जी, अब इसका मतलब क्या है? द हायरार्की ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है, हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम। इसका मतलब क्या होता है? पदानुक्रम, यानी पद का क्रम। तो जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ग्रामर का जो स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं उसमें कौन कौन से पद आते हैं, किस हिसाब से? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या चीज़ आती है, क्लोज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे इसी के अंदर। तो इसी के अंदर अपन किस किस की चर्चा करेंगे? तो नंबर 1 पे अपन चर्चा करेंगे इसमें सब्जेक्ट की। किसकी? सब्जेक्ट की। नंबर 2 पे अपन चर्चा करेंगे इसी में, वो होगा अपना प्रीडिकेट। वो क्या होगा अपना? प्रीडिकेट। नंबर 3 पे अपन चर्चा करेंगे इसी में मॉडिफायर। ठीक है। क्या चीज़ होती है मॉडिफायर? अब आगे देखिए, नंबर 4 पे अपन चर्चा करेंगे फ्रेज। क्या होती है फ्रेज? नंबर 5 पे अपन चर्चा करेंगे क्लोज। और नंबर 6 पे अपन जाके चर्चा करेंगे सेंटेंस की। ठीक है। तो द हायरार्की ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में अपन किस किस की बात करेंगे? सब्जेक्ट की बात करेंगे, प्रिडिकेट के बारे में बात करेंगे, मॉडिफायर्स क्या चीज़ होती है, कंप्लीमेंट क्या होती है इसी में बता देंगे, फ्रेज कौन कौन सी होती है, किस कितने इसके टाइप होते हैं, फिर क्लोज के बारे में चर्चा करेंगे, और आखिर में अपन सेंटेंस की चर्चा करेंगे। एक बार ये टॉपिक होने के बाद फिर अपन करेंगे स्टार्ट नाउन। फिर किसको स्टार्ट करेंगे? नाउन को। तो चलिए जी, नाम तो आपने सुन रखा होगा इनका, सभी का। ठीक है। तो क्या चीज़ होती है? तो अपन क्या करेंगे, इसको एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है। इसका इंटरमीडिएट लेवल भी देंगे, इसका एडवांस लेवल भी देंगे। वो होगा अपने कंपटीशन के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं कंपटीशन के बेसिक के लिए है। और टेंथ से लेके 12 तक, या 5th क्लास से लेके 12 तक के बच्चों के लिए है। ठीक है। तो अपन आज बात करेंगे केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? उससे पहले अपन चर्चा करेंगे सेंटेंस की, मात्र उसकी डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। फिर अपन बात करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। किसकी चर्चा करेंगे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। तो चलिए जी, करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं पहले सेंटेंस की। बेसिक सी डेफिनेशन की चर्चा ही करेंगे इसमें। फिलहाल इसकी जो डेफिनेशन है वही अपने क्या आएगी, काम में आएगी। तो सेंटेंस क्या होता है? जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास अपन ने ली थी, तो उसमें क्या किया था, अपन ने बताया था किस चीज़ के बारे में, कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह होता है जिसका कोई कंप्लीट सेंस होता है, या जो कोई ना कोई सेंस बनाता हो, जिसका कोई ना कोई स्पष्ट अर्थ हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? सेंटेंस। तो बेसिक सी इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, ए
group of words that makes complete sense। यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह है, शब्दों का ग्रुप यानी समूह है। दैट मेक्स यानी जो कि बनाता हो कंप्लीट सेंस, जो कि क्या बनाता हो कंप्लीट सेंस यानी पूर्ण भाव बनाता हो या जिसका स्पष्ट अर्थ हो, उसी को क्या बोलेंगे अपन, सेंटेंस। बेसिक सी चीज है, ठीक है, या हिंदी में इसको बोलते हैं वाक्य, ठीक है। अब आगे अपन बात करेंगे, अब अपन सेंटेंस को पढ़ेंगे दो टाइप के अंदर। कौन कौन से दो टाइप, एक टाइप होगा अपना सब्जेक्ट, एक टाइप होगा अपना प्रेडिकेट। तो सेंटेंस को अपन दो टाइप में पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप में, नंबर एक पे अपना होगा सब्जेक्ट, और नंबर दो पे अपन पढ़ेंगे प्रेडिकेट। क्या होता है जी सब्जेक्ट और क्या होता है प्रेडिकेट। तो बेसिक सी अपन पहले इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग, सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म और कंट्रोल एन एक्शन ऑफ, सॉरी, एक्शन इन ए सेंटेंस। अब देखिए, सब्जेक्ट यानी कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग, यानी सब्जेक्ट क्या होगा, या तो पर्सन होगा यानी व्यक्ति होगा, या क्या होगा थिंग होगा, थिंग मतलब वस्तु होगी। तो सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग यानी सब्जेक्ट होगा या तो व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी। दैट परफॉर्म, जो कि या तो परफॉर्म करेगी या उसे कंट्रोल, और कंट्रोल एंड एक्शन, और एक्शन पे क्या करेगी, या तो कंट्रोल करेगी या उसको परफॉर्म करेगी, ठीक है, इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर। तो बेसिक सी चीज आपको समझाना चाहूँ, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है या तो पर्सन होगा, व्यक्ति होगा, या कोई वस्तु होगी, जो कि सेंटेंस में कोई वर्ब होगी, जो सेंटेंस में वर्ब होगी जो एक्शन को दिखाएगी। एक्शन को कौन दिखाती है, वर्ब ही दिखाती है। तो जो एक्शन को दिखाएगी उसको कंट्रोल या उसको परफॉर्म कौन करेगा, सब्जेक्ट। उसको कंट्रोल और परफॉर्म कौन करेगा, सब्जेक्ट। कंट्रोल और परफॉर्म कौन करेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन प्रेडिकेट की, अब बात कर लेते हैं अपन प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट क्या होता है, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन लिखते हैं अपन, डिस्क्राइब दैट एक्शन। इसकी बेसिक सी डेफिनेशन ये है, डिस्क्राइब दैट एक्शन, यानी सेंटेंस में जो एक्शन होगा उसको कौन डिस्क्राइब करेगा, प्रेडिकेट। उसको कौन डिस्क्राइब करेगा, प्रेडिकेट। सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस, उसके एग्जाम्पल से अपन इसको समझ जाएंगे, ठीक है। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देखिए, सब्जेक्ट की क्या होगी, सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म और कंट्रोल एन एक्शन इन ए सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट वह होता है जो एक सेंटेंस में या तो पर्सन होगा या थिंग होगी, जो कि सेंटेंस में जो एक्शन वर्ब होगी, ठीक है, या जो वर्ब होगी उसको या तो परफॉर्म करेगा या उस पर कंट्रोल रखेगा, वो कौन होगा, सब्जेक्ट। प्रीडिकेट क्या होगा, जो एक्शन होगा, यानी जो एक्शन होगा सेंटेंस में उसको डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब करने का इन द सेंस यानी उसका वर्णन करेगा, उसकी व्याख्या
करेगा या उसके बारे में बताएगा, वो क्या होगा अपना प्रेडिकेट। तो एक बार इसको देखिए, फिर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। तो चलिए जी। ठीक है, अब देखिए, अब चर्चा कर लेते हैं अपन एग्जाम्पल की, या यहाँ पे दिख जाएगा मेरे हिसाब से। तो चलिए एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे। एग्जाम्पल देखिए अपना, एग्जाम्पल है जैसे मैं लिखूं रमेश रीड्स। ये अपना क्या है, एक सेंटेंस है। मैंने क्या लिखा, रमेश रीड्स, रमेश पढ़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ, रमेश पढ़ता है। अब आप मुझे ये बताइए, इसमें जो एक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। इसमें एक्शन आप बोलोगे कि सर एक्शन हो रहा है अपना कौन सा, एक्शन हो रहा है अपना रीड वाला, यानी रमेश क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, या रमेश पढ़ता है। तो जो एक्शन हुआ वो क्या हुआ, रीड। तो जो एक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, वर्ब। जो एक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, वर्ब। अच्छा, तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब पे। देखिए, सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म और कंट्रोल एन एक्शन इन ए सेंटेंस। अच्छा, पढ़ने का काम कौन कर रहा है। अब आप बोलोगे पढ़ने का काम सर रमेश कर रहा है, यानी इस काम को, यानी इस एक्शन को कौन कर रहा है, रमेश। रमेश क्या कर रहा है, इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। रमेश इस एक्शन को, यानी पढ़ने के काम को कौन कर रहे हैं, रमेश। इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, रमेश। तो रमेश इस सेंटेंस का क्या हुआ भाई, रमेश इस सेंटेंस का सर सब्जेक्ट हुआ। आप क्या बोलोगे कि सर रमेश इस सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, पढ़ता कौन है, रमेश। पढ़ता कौन है, इससे भी अपन पता लगा सकते हैं, पढ़ता कौन है, रमेश। ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात और करेंगे, एक बार इसको देखिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल की बात अपन इधर कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैं लिखूं रानी रंस। रानी रंस, रंस का मतलब दौड़ती है। रानी रंस यानी रानी दौड़ती है। ये अपना क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। इसका स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, रानी रंस यानी रानी दौड़ती है, स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या हुआ, सेंटेंस। और जब सेंटेंस होगा तो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा। सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट भी, खुद का सब्जेक्ट भी होगा और उस प्रेडिकेट भी होगा। तो अब ये देखिए, दौड़ कौन रहा है इसमें, ये देखिए एक्शन कौन सा हो रहा है। तो सर आप बोलोगे कि दौड़ने का काम सर क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। इसमें जो दौड़ने का काम है वह क्या है, एक्शन है। वो क्या है, एक्शन है। ये दौड़ने का काम क्या है, एक्शन है। और एक्शन को शो कौन करता है, वर्ब। एक्शन को शो कौन करता है, वर्ब। अच्छा, तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में जो वर्ब है या जो एक्शन है उसको परफॉर्म करे, या उस पे उसका कंट्रोल हो, या उस एक्शन को क्या करे, कंट्रोल करे। तो अब दौड़ने का काम कौन कर रहा है, रानी। दौड़ने का काम कौन कर रहा है, रानी, यानी दौड़ने का एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है। अब आप बताओगे कि सर रानी कर रही है, तो रानी इस सेंटेंस में क्या हुई, सब्जेक्ट। रानी इस सेंटेंस में क्या हुई, सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन प्रेडिकेट की। बात क्या कर लेते हैं अपन, प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट की अपन बात करें तो देखिए, ये क्या करता है, प्रेडिकेट क्या करता है, डिस्क्राइब दैट एक्शन, यानी उस एक्शन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, यानी उसके बारे में बताता है। अच्छा, इस वाले सेंटेंस में मुझे बताइए, ठीक है, रमेश परफॉर्म कर रहा है कौन सा एक्शन, पढ़ने वाला। और उस एक्शन को डिस्क्राइब कौन करता है, एक्शन को डिस्क्राइब कौन करता है, प्रेडिकेट। यहाँ पे एक्शन कौन सा हो रहा है, रीड्स वाला, पढ़ने वाला ही तो हो रहा है। तो पढ़ने वाला जो वर्ब है उसी को क्या बोलेंगे अपन, प्रेडिकेट। उसी को क्या बोलेंगे, यानी ये जो इतना है
ये क्या है? प्रिडिकेट। यानी ये एक्शन हो रहा है, इसको क्या कर रही है? डिस्क्राइब कर रहा है। और डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है? प्रिडिकेट। इस वाले सेंटेंस में बताइए, इस वाले सेंटेंस में रंस क्या है? रंस क्या है? एक्शन। एक्शन को डिस्क्राइब कौन करेगा? प्रिडिकेट। एक्शन को डिस्क्राइब कौन करेगा? प्रिडिकेट। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या है इसमें? रनिंग। प्रेडिकेट क्या है? रन्स। आगे अपन एग्जाम्पल के एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे ताकि अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ठीक से क्लियर हो जाए। तो चलिए जी एक बार इसको देखिए। ठीक है, फिर आगे अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए जी आगे एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। जब तक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर नहीं होगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। तो देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे मैं लिखूं, जैसे कमल कमल इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये सेंटेंस देखिए, इसका अपन हिंदी मीन्स निकाले तो क्या निकलेगा? कमल इज प्लेइंग क्रिकेट। कमल क्रिकेट खेल रहा है। कमल क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है। अब इसमें आप ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा अपना प्रेडिकेट होगा? तो अब आप क्या बोलोगे कि सर अपन ने सेंटेंस में देखा, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? कमल इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कमल है खेलता हुआ क्रिकेट। अच्छा, कि सर आपने बताया था कि क्रिकेट कौन खेल रहा है, इसको अपन इससे पता लगा सकते हैं कि क्रिकेट को कौन खेल रहा है? कमल। क्रिकेट को कौन खेल रहा है? कमल। अच्छा, इसमें ये बताइए जो एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है। किस चीज का हो रहा है? खेलने का। यानी खेलना इसमें क्या है अपना? एक्शन। तो ये देखिए जो इज प्लेइंग है ये क्या है अपना? एक्शन। और एक्शन को कौन करता है भाई? एक्शन को करता है वर्ब। यानी वर्ब का काम होता है एक्शन को करना। अच्छा, ये देखिए वापस से कमल इज प्लेइंग क्रिकेट। कमल क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, ये एक्शन हो गया कि सर आपने बता दिया कि ये प्लेइंग क्या हो गया? एक्शन। यानी खेलना इसमें क्या है? एक्शन। और एक्शन कौन शो करता है? वर्ब शो करती है। अच्छा, इस पे इस एक्शन पे कंट्रोल या इस एक्शन को कर कौन रहा है? इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? कमल। इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है कमल। कौन कर रहा है? कमल। तो कमल क्या हुआ भाई? कमल हुआ सर सब्जेक्ट। एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? कमल। तो कमल क्या हुआ सर? सब्जेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज, अब इसमें ये बताओ कि आपने सब्जेक्ट के बारे में तो बता दिया, किस फिर ये बताओ प्रेडिकेट कौन सा होगा इसमें? ठीक है, प्रेडिकेट अपना कौन सा होगा? तो बेसिक सी अपन बात करें तो जो एक्शन को डिस्क्राइब करे, किसको? एक्शन को। ठीक है, जो सेंटेंस में एक्शन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करे यानी उसके बारे में बताए, वो क्या होता है? प्रेडिकेट। वो क्या होता है? प्रेडिकेट। तो इस वाले सेंटेंस में देखिए, आप बताइए एक्शन तो कौन सा हो रहा है? इज प्लेइंग वाला। ठीक है, अब क्या खेल रहे हैं वो? क्रिकेट। तो ये भी इस वर्ब को ही दिखा रहा है, यानी वर्ब में डिटेल ही तो बता रहा है कि खेल क्या रहे हैं? क्रिकेट। वर्ब में ही तो डिटेल ऐड कर रहा है कि क्रिकेट खेल रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ? प्रेडिकेट। ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। और बेसिक से अपन अब चर्चा करें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो जो सब्जेक्ट है उसके अलावा जो भी है वो क्या होता है अपना? प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचे वो क्या होता है? प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज बताई जा रही है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज बताई जा रही है वो क्या होती है? अपनी
प्रीडिकेट, यानी प्रीडिकेट क्या होती है, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो भी जानकारी हमें दी जाती है वो क्या होती है, पूरी प्रीडिकेट होती है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल की बात और करते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे जैसे मैं लिखूं राहुल इज ईटिंग फूड। इस वाले सेंटेंस में मुझे बताइए कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा प्रीडिकेट होगा। सेंटेंस क्या है अपना, राहुल इज ईटिंग फूड। राहुल है खाते हुए खाना, या राहुल खाना खा रहा है। इस वाले सेंटेंस में बताइए कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रीडिकेट है। ठीक है, तो बताइए इसमें। अब अपना दिमाग क्या जाएगा, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले सेंटेंस में ये चेक करो कि एक्शन कौन सा हो रहा है, एक्शन कौन सा हो रहा है। इस वाले सेंटेंस में आप मुझे बताइए एक्शन कौन सा हो रहा है। आप बोलोगे कि सर खाना खाने, जो खा रहे हैं वो क्या हो रहा है, अपना एक्शन। यानी जो खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो अपना क्या हुआ, एक्शन हुआ। यानी इसमें आपने बता दिया क्या, कि सर ये जो इज ईटिंग है ये क्या है, अपना एक्शन। ये खाने का काम क्या हो रहा है, अपना एक्शन। और एक्शन कौन शो करता है, वर्ब। अच्छा, अब ये बताइए आपने इतना तो पता लगा लिया, अब सब्जेक्ट का पता कैसे लगाओगे। वर्ब का पता लगाया आपने तो सब्जेक्ट, वर्ब का और सब्जेक्ट का इससे क्या रिलेशन है। तो इसका रिलेशन ये है कि सर आपने बताया था कि सेंटेंस में जो वर्ब होगी, सेंटेंस में जो वर्ब होगी या जो एक्शन होगा, उसको परफॉर्म करने का काम सब्जेक्ट करेगा, या उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा। तो सर अपन ने सबसे पहले वर्ब को फाइंड किए है। अब वर्ब को फाइंड करने के बाद अपन ये पता लगाएंगे कि इस वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है या कंट्रोल कौन कर रहा है। तो इस वाले सेंटेंस में सर अपन ने देखा कि ये इज ईटिंग है, ये तो क्या है सर, वर्ब है। तो इस वर्ब को काम कौन कर रहा है, यानी इस खाने का काम कौन कर रहा है, इसका काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। इसका काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। तो सर राहुल जो अपना हुआ वो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। राहुल जो हुआ वो अपना क्या हुआ सर, सब्जेक्ट हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि ये सर आपने बताया कि ये वर्ब है, एक्शन शो कर रही है, और एक्शन को परफॉर्म और कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। अच्छा मैं पूछूं कि इसमें बताओ प्रेडिकेट कौन सा है। तो सर आपने हमें बताया, क्या बताया, कि जो एक्शन है उसको डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है, प्रेडिकेट करता है। दूसरी चीज सर आपने बताया कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी जानकारी सब्जेक्ट के बारे में दी जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी जानकारी दी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो ये सारा क्या हुआ, प्रेडिकेट। ये सारा क्या हुआ, अपना प्रेडिकेट हुआ। तो उम्मीद है इन दो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है और प्रेडिकेट क्या चीज़ होती है। अब कईयों के कंफ्यूजन होगा कि सर ऑब्जेक्ट कहाँ गया, कि सर ऑब्जेक्ट के बारे में तो आपने बताया नहीं। तो भाई थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, सब्जेक्ट वो स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे अपन। जैसे इस वाले सेंटेंस की मैं बात करूं तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, फिर यदि अपने पास हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर अपने पास यदि मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, फिर अपने पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये सर पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस वाले सेंटेंस को इससे मैच करेंगे अपन, यानी इससे कंपैरिजन करेंगे। तो सर अपन ने देख लिया सब्जेक्ट कौन सा हुआ, राहुल। हेल्पिंग वर्ब अपनी कौन सी हो गई, इज। मेन वर्ब सर अपनी ईटिंग हो गई। और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया अपना, फूड। ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, फूड। ठीक है, तो सर इससे अब भी अपन पता लगा सकते हैं। तो चलिए जी, यदि इससे आप पता लगाओगे तो एक आपके लिए एक सेंटेंस है, उसमें आप बताना कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिखूं आर यू रेडी।
अब ये एग्जाम्पल है। अब बताइए मुझे, आर यू रेडी, आर यू रेडी, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में मुझे बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। अब आपकी अग्नि परीक्षा शुरू होती है, जो आपने सीखा उसके बारे में अब लगाइए अपना दिमाग। तो बताइए मुझे, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें क्या हो रहा है, ये अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पता कैसे लगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है और ये अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका सेंस क्या हुआ, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। तैयार कौन है, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यूं के बारे में। किससे पूछ रहे हैं, यूं के बारे में, यानी कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। किससे, तुमसे। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, किससे पूछ रहा हूँ, सामने वाले से। किससे, सामने वाले से। सामने वाला कौन है, यू। तो यू क्या हुआ इसमें, सब्जेक्ट हुआ। यू क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीजें हैं वो अपनी क्या हुई, ये क्या हुई अपना प्रेडिकेट, प्रेडिकेट हुआ। सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज हुई वो अपना क्या हुई, प्रेडिकेट हुई। दूसरी चीज, इसको अपन स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले तो सर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है अपनी मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आता है। तो इसका कंपैरिजन इससे करिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब तो ये आ गई, सब्जेक्ट अपना यू आई गया, ये मेन वर्ब हो गई, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी अपन समझ सकते हैं। अब उम्मीद है आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे अपन इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको देखिए, फिर आगे अपन चर्चा करते हैं। तो चलिए जी, अब आगे अपन चर्चा करते हैं। अब जो पॉइंट आएंगे वो सारे इम्पोर्टेंट होंगे, उनके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। तो चलिए जी, देखते हैं नंबर फर्स्ट अपना पॉइंट क्या कहता है। अपना फर्स्ट पॉइंट देखिए, नंबर जो फर्स्ट पॉइंट है अपना, ऐसे लगा लेना फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट अपना बोलता है, देखिए, अब देखिए जो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या बोलता है, द सब्जेक्ट इज एटलीस्ट ए नाउन और प्रोनाउन। कि जो सब्जेक्ट है उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट या तो वो एक तो चीज क्या मैंने पहले बताई थी कि सब्जेक्ट क्या होगा, या तो पर्सन होगा या कोई थिंग होगी, या तो कोई पर्सन होगा या थिंग होगी, यानी वस्तु होगी। इसके बाद में अपन ने फर्स्ट पॉइंट ये क्या है, द सब्जेक्ट इज एटलीस्ट ए नाउन और ए प्रोनाउन। कि तो सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन होगा। वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो इसी पॉइंट को अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए अपना, जैसे अपन ने पिछले वाला एग्जाम्पल लिया था, कौन सा, जैसे
रानी रन्स, यानी रानी दौड़ती है। ये अपन ने पहले एग्जाम्पल लिया था, इसी एग्जाम्पल के थ्रू अपन इस पॉइंट को समझेंगे। अब देखिए, द सब्जेक्ट इज एटलीस्ट ए नाउन और ए प्रोनाउन। अब मैंने बताया नाउन क्या होता है, इस वाले सेंटेंस में बताइए। इस वाले सेंटेंस में पहले आप बताओगे कि सर ये तो अपना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा वो क्या है अपना प्रीडिकेट, तो ये वर्ब है। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे ये बताइए जो रानी है ये नाउन है या प्रोनाउन है, ये नाउन है या प्रोनाउन है। तो आप बोलोगे कि सर आपने हमें बताया था, क्या बताया था, कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो वो क्या होता है, अपना नाउन होता है। तो सर उसी डेफिनेशन को देखते हुए हमने क्या बताया, इसको नाउन बताया है। तो जो रानी है वो क्या है, नाउन। तो आपने बिल्कुल सही बताया है, तो जो रानी है वो क्या है, नाउन। चलो, अब पॉइंट क्या है कि द सब्जेक्ट इज एटलीस्ट ए नाउन और ए प्रोनाउन, कि सब्जेक्ट में क्या होगा, कम से कम या तो एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये तो हो गया अपना नाउन। अब इसी की जगह अपन ये लिख दें, इसी सेंटेंस को अपन प्रोनाउन के केस में लिखें, तो रानी कौन है, लड़की, और लड़की के लिए ही आता है या सी आता है। तो आप बोलोगे कि सर हमने तो सी पढ़ा है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, सी। तो इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सी रन्स, यानी वह दौड़ती है। वह क्या करती है, दौड़ती है। तो ये, अब बताइए दौड़ती कौन है, दौड़ती कौन है, दौड़ती क्या है, अपना एक्शन। और इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, सी। तो सी क्या हुआ, अपना सब्जेक्ट, और इसका जो केस है वो क्या हुआ, प्रोनाउन। यानी यहाँ पे ये किसका काम कर रही है, प्रोनाउन का काम कर रही है। यानी नाउन के स्थान पे, ठीक है, अपन किसका यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब यही हुआ कि सब्जेक्ट में या तो प्रोनाउन होगा या क्या होगा, नाउन होगा। कम से कम एक, या तो एक नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन होगा। एक तो होना ही चाहिए, या तो नाउन हो जाए या क्या हो जाए, अपना प्रोनाउन हो जाए। उसी प्रकार से इसी के अंदर पॉइंट है, इसी के अंदर पॉइंट क्या है, जो प्रिडिकेट है, द प्रिडिकेट इज एट लीस्ट ए वर्ब, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो प्रिडिकेट है उसमें भी कम से कम क्या होनी चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए। इस पॉइंट का मतलब क्या है, तो द प्रिडिकेट इज एटलीस्ट ए वर्ब, यानी जो प्रिडिकेट है उसमें कम से कम एक वर्ब होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओगे, जैसे मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल, जैसे राहुल। अब मुझे ये बताइए, ये सेंटेंस अपना कंप्लीट थोड़ी हुआ, कंप्लीट हुआ, राहुल ये तो किसी का नाम है, ये तो नाउन हुआ। तो नाउन हुआ तो अपन सेंटेंस कैसे बनाए, सेंटेंस क्या होता है, जो शब्दों का समूह होता है और उसका स्पष्ट अर्थ निकलता है। तो अपन ने क्या कर दिया इसमें, सब्जेक्ट ये नाउन है तो वर्ब भी आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो अपन ने लिख दिया जैसे प्लेज, यानी राहुल प्लेज, राहुल खेलता है। ये अपना स्पष्ट अर्थ हुआ कि राहुल खेलता है। ये अपना क्या बन गया, अब सेंटेंस बन गया। आप क्या बोलोगे कि सर ये सेंटेंस अपना बन गया। और अपना जो पॉइंट था वो क्या था, द प्रिडिकेट इज एटलीस्ट ए वर्ब। तो आप मुझे बताइए इसमें एक्शन कौन सा हो रहा है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें एक्शन हो रहा है प्ले वाला, यानी खेलने वाला। और इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, फिर आप बोलोगे कि सर इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। तो राहुल तो क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये जो प्लेज है ये क्या हुआ, अपना प्रेडिकेट। तो इसका कहने का सेंस ये है कि द प्रेडिकेट इज एटलीस्ट ए वर्ब, यानी प्रेडिकेट में कम से कम एक वर्ब तो होनी ही चाहिए। प्रेडिकेट में क्या होनी चाहिए, एक वर्ब तो होनी चाहिए। और जब सेंटेंस होगा, जो सेंटेंस होगा उसका कंप्लीट और लॉजिकल स्टेटमेंट के लिए, यानी उसका स्पष्ट अर्थ के लिए सेंटेंस सब्जेक्ट का भी होना जरूरी है और प्रेडिकेट का होना भी जरूरी है। तो आप इस बात को नोट करिएगा कि जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस होगा
के स्पष्ट अर्थ के लिए अपने पास सब्जेक्ट भी होना जरूरी है और प्रेडिकेट भी होना जरूरी है। यानी ये दोनों एसेंशियल है। स्पष्ट अर्थ के लिए दोनों जरूरी है। कौन कौन सी चीजें? सब्जेक्ट भी जरूरी है और प्रेडिकेट भी जरूरी है। अब जब प्रेडिकेट जरूरी है तो प्रेडिकेट में शॉर्ट से शॉर्ट जो टर्म होती है, यानी कि प्रेडिकेट में कम से कम क्या आ सकता है, एक वर्ब तो होनी ही चाहिए। अब इस वर्ब में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, डिटेल्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैं लिखूँ राम प्लेज क्रिकेट, यानी इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, राहुल प्लेज क्रिकेट। सेंटेंस तो ये भी सही है, राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। तो ये जो अपना राहुल है, ये तो आपने बताया क्या सब्जेक्ट हुआ, और ये बाकी का क्या हुआ, प्रेडिकेट। ये बाकी का क्या हुआ, प्रेडिकेट। तो अब इधर देखिए, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी आ रहा है क्रिकेट और प्लेस वर्ब भी आ रही है, ठीक है। और ये भी प्रेडिकेट है और ये भी प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट में सबसे छोटी से छोटी टर्म क्या आ सकती है, उसमें कम से कम एक वर्ब तो होनी ही चाहिए। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, जैसे राहुल क्रिकेट। अब आप मुझे बताइए, इस सेंटेंस को देख के अब आप खुद भी बता सकते हैं कि ये स्पष्ट अर्थ है क्या, राहुल क्रिकेट। अरे राहुल क्रिकेट, इससे क्या सेंस हुआ, राहुल को कोई काम तो करवाओ, कोई एक्शन तो करवाओ राहुल को, तभी तो ये सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब आप कई अर्थ निकालेंगे, राहुल क्रिकेट खेलता है, पर खेलता कहाँ से है, वर्ब तो नहीं है इसमें, वर्ब तो नहीं है। तो वर्ब जब आएगी तो प्रीडिकेट का पार्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने इसको सब्जेक्ट कर दिया और आपने क्या बता दिया कि सर ये तो अपने हमने पिछले वाले सेंटेंस में देखा कि ये तो सब्जेक्ट का काम करता है, जिन जो रटते हैं उनके लिए, और ये ऑब्जेक्ट आ गया, यानी सर ये प्रीडिकेट हो गया, यानी ये सर क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। वाह, क्या दिमाग है। अब ये बताइए, आपने इसको सब्जेक्ट कैसे पहचाना या इसको सब्जेक्ट कैसे माना, जबकि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या लिखाई थी बेवकूफों। सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये थी कि जो सेंटेंस में जो वर्ब होगी या जो एक्शन होगा उसको कंट्रोल और परफॉर्म करने का काम कौन करता है, सब्जेक्ट है। उसको कंट्रोल और परफॉर्म करने का काम कौन करता है, सब्जेक्ट। तो ऐसे कैसे सब्जेक्ट बना दिया, ये तो नाउन है भी, ये तो नाउन है, ये भी नाउन है, ये कंपाउंड नाउन हुआ, सेंटेंस कहाँ से हुआ, सेंटेंस ही नहीं बनाई ये तो। ये देखिए राहुल किसी का नाम है, क्रिकेट नाम है, तो ये तो कंपाउंड नाउन हुआ, ये सेंटेंस कहाँ से हुआ। अब सेंटेंस बनाने के लिए अपने पास सब्जेक्ट भी होना जरूरी है और प्रेडिकेट भी होना जरूरी है। और सब्जेक्ट कब बनाएंगे, जब अपन उस सेंटेंस में क्या देंगे, वर्ब, यानी एक्शन को करवाएंगे। इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, इसमें एक्शन ही नहीं हो रहा, तो सब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ से आपने बना दिया। अब सब्जेक्ट बना दिया मान लो, ठीक है, तो प्रेडिकेट कहाँ से बना दिया, सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से ऐड प्रेडिकेट ही तो करता है। यानी सब्जेक्ट की जो भी सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताते हैं वो प्रेडिकेट ही बताते हैं। अब जब वर्ब ही